बट सर ये कंपल्सरी नहीं होगा, हिंदी बैकग्राउंड वाले भी आ सकते, कंपल्सरी नहीं। ओके, और सर मास्टर में सर? मास्टर में मदरसे से अगर आ रहे हैं तो फाजिल होना चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज मदरसे जो हमारे यहाँ मंजूरशुदा मदरसे हैं उनमें से किसी मदरसे से उन्होंने फजीलत की डिग्री हासिल की हो, या फिर ग्रेजुएट हो, कहीं से ग्रेजुएशन कर रखा हो। ओके सर, इसी में भी कोई परसेंटेज स्पेसिफिक है, जैसे 12 की परसेंट है भी चाहिए, कितना है? 50%। अच्छा, 50% ऐसे भी है। तो सर क्या ये सिर्फ मदरसा और मेरिट बेस है, या फिर मास्टर में भी सीयूटी पीजी है? मास्टर में सीयूटी अभी नहीं है, अभी नहीं है सर। ग्रेजुएशन के लिए। ओके सर। और सर पीएचडी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा सर? पीएचडी के वैकेंसी पर डिपेंड करता है मामला के हमारे यहाँ कितनी वैकेंसी है। ओके सर, और सर इसका एडमिशन प्रोसेस क्या हो? एडमिशन प्रोसेस जो है कि वो साल में 2 बार, कभी एक बार भी होता है। वो पोस्ट एडवर्टाइज होते हैं एडमिशन के लिए आता है, और उसमें जो है कि जो अप्लाई करते हैं एडमिशन डिपार्टमेंट हमारा उनका टेस्ट लेता है, रिटिन टेस्ट है कि उसके उसी को क्वालिफाई करने के बाद फिर वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने हाजिर होना होता है, इंटरव्यू देना होता है, और उसे भी क्वालिफाई पास कर लिया तो फिर वो एडमिशन के इंटाइटल होते हैं। अ, अब ये है कि बहुत दफ़ा यानी रेगुलर जो कोर्सेज़ हैं कि जैसे बीए में कोर्स है कि हर साल आपको जुलाई में हर साल में एडमिशन आना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वैकेंसी नहीं हुई या कम हुई। पिछले साल अगर 10 जो है कि लड़कों को लिया गया पीएचडी के लिए, तो मुमकिन है कि अगले साल 4 ही बच्चों को लिया जाए। ऐसा ही मुमकिन है जी कि साल ना लिए जाए, इसलिए कि पीएचडी करके जब निकलेंगे खाली होगी जगह तभी हम ले सकते हैं। तो वैकेंसी पर डिपेंड करता है मामला कि इस बार एडमिशन होगा या नहीं होगा, या कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। और इसीलिए इसमें कोई सीट लिमिट भी नहीं है, कोई सा इनटेक हमारा कोई लिमिटेड नहीं है कि कितना हमें कितना दे रहे। ऐसे सर यहाँ पे अगर हम कोर्सेज की बात करें तो हम ग्रेजुएशन से शुरू करते हैं, तो ग्रेजुएशन में मोस्टली किन सब्जेक्ट को प्रेफर किया जाता है सर यहाँ पे? ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन करके जो बच्चा आया है, नहीं नहीं, ग्रेजुएशन के दौरान किन सब्जेक्ट्स को यहाँ पढ़ाया जाता है सर? अच्छा जो इस्लामिक स्टडीज या फिर इस्लामिक स्टडीज में अगर ग्रेजुएशन में मैं सर था, तो वहाँ पे यहाँ पे किन सब्जेक्ट्स को से पढ़ना होगा? हमारे यहाँ जो सिलेबस है, तो एक बड़ा पोर्शन उसका इस्लामिक हिस्ट्री से ताल्लुक़ है। जैसे इस्लामिक हिस्ट्री सर इंडियन लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल और लेवल पर, कोर लेवल पर क्यों? इस्लामिक हिस्ट्री का जो पार्ट है, जैसे कि अहद रसालत है, जो है कि इस तरह से अहद खिलाफत है, और उसके बाद बनी उमैया का दौर है, उसके बाद बनु अब्बास का ज़माना है, उसके बाद मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ जो दुनिया में इधर-उधर कायम हुई हैं, चाहे वो गज़नवी पीरियड हो, गौरी पीरियड हो, सल्जूकी हों, तो ये सब यानी उस अब्बासी से आस-पास में है। उसके बाद पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर, यानी 400-500 साल का उनका गिर के वो हुक्म हो, तो वो हम कवर करते हैं। और इसी के साथ और बाहर दूसरे इलाकों में इस्लाम कब-कब कैसे गया, जैसे हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके ज़रिए से आया, इंडोनेशिया में इस्लाम कब गया, कहाँ गया, सेंट्रल एशिया में इस्लाम कैसे फैला पड़ा, अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में इस तरह से यानी इस्लाम का कैसे ये हुआ। तो ये सब कुछ हम जो है कि सेमेस्टर वाइज़ कवर करते हैं। ओके सर, और मास्टर में क्या रहता है सर? मास्टर में भी तकरीबन जो है कि यानी ज़्यादातर हमारा ये है, इस पर हिस्ट्री का पेपर होता है। इसके अलावा जो है कि तसव्वुफ़ है, फ़िक़्ह है, तफ़सीर है, हदीस है, इन सब मौज़ूआत पर भी उनके पेपर होते हैं। ओके। सर जो यहाँ पे पीएचडी से के जो रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ से पास आउट हो जाते हैं, उनका सर बेसिकली मज़मून या फिर टॉपिक रिसर्च का बेस किस फ़ील्ड में रहता है सर? यहाँ से पीएचडी करने वाले बच्चे अलग-अलग दिलचस्पियों वाले होते हैं। बाद बच्चे आते हैं, कहते हैं साहब मैं जो है कि मुफ्ती का पास किए हुआ हूँ, मदरसे बैकग्राउंड का हूँ, और मुझे इस तरह से तो कोई फ़िक़ही मौज़ू पसंद करते हैं। कुछ ऐसे आते हैं कि फ़िक़्हाना मौज़ू पसंद करते हैं। कुछ बच्चे तो पीएचडी तो हर कोई जानता है कि अपनी इच्छा के लिहाज से कोई करता है और कराना भी चाहिए। तो बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि नहीं साहब हम तफ़सीर पर करेंगे, तो उनको तफ़सीर पर ही कोई मौज़ू दिया जाता है। कुछ आते हैं कि हदीस पर, हदीस कंपाइलेशन पर, ये इस तरह से, और बाद में जो हदीस लिटरेचर पर जो कुछ काम हुआ है हम उससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से तफ़सीर हो, हदीस हो, फ़िक़्ह हो, उसूल फ़िक़्ह हो, हिस्ट्री हो, या ये कि मुस्लिम थिंकर्स हैं, बाद लोग थिंकर्स को पसंद करते हैं, किसी मुस्लिम बड़े थिंकर को, या किसी मुस्लिम जो एक मूवमेंट को ही किया, अप किया, या किसी के थॉट को ही किया।
तो इस तरह से यानी है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत से रिलेटेड दोस्तन यहाँ से बेसिकली यहाँ पे जो पीएचडी है वो कुरान हदीस के अलावा फ़लसफ़ी नज़रियात जो हो गए फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री बेस पे भी पीएचडी है। और जैसा कि आप बैचलर में भी बताएँ कि वहाँ पे भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर कोई बैचलर में एडमिशन लेता है और कुरान हदीस के अलावा भी अगर वो अपना फ्यूचर में अगर स्टडी परस्यू करना चाहता है तो उसके पास दूसरे भी सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। हाँ, हमारे यहाँ ये बीए करने करने वाले बच्चों के लिए कुछ हालात बेहतर हुए हैं। अब जैसे कि बीए में एडमिशन लेने के साथ ही बच्चे हमारे एमसीए में पार्ट टाइम ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्यूशन स्टोर जो है और वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्यूशन स्टोर जो है और ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहा है और वो पार्ट टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं एट ए टाइम। इधर की बीए भी कर रहे हैं और उधर बीसीए भी हो जाएगा आपका। तो ये एक अच्छा ये है। इसके अलावा कुछ बीए के कोर्सेज़ में कुछ यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस में तब्दीली की गई है और कई तरह के इलेक्टिव पेपर्स दिए गए हैं। तो उनमें से एक बाकायदा स्किल डेवलपमेंट का पेपर है। स्किल रिप्लेसमेंट किस फील्ड में रहता है ये? स्किल के तहत कई जो है कि ऑप्शन दिया जाता है और अलग से जो स्किल डेवलपमेंट का जो सेंटर है, डिपार्टमेंट है, तो वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वही करते कराते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में वही आतंक के टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। तो इस बार उन्होंने हमारे बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग का इंतज़ाम किया है। कंप्यूटर से रिलेटेड और कोर्सेज़ भी ऑफ़र करते हैं वो। तो इस तरह से वो जो है कि उनके टीचर आते हैं हमारे बच्चों को वो पढ़ाते हैं और उन्हें बच्चों को ले जाते हैं बाकायदा जो है कि फील्ड वर्क के लिए या इस तरह से कंपनी की तो इंटर्नशिप को या इस तरह से। बेसिकली यहाँ पे इंटर्नशिप और फील्ड वर्क भी प्रोवाइड किया है। हाँ सर, ग्रेजुएशन में तो अब ये मस्ट हो गया है, इससे बेनियर नहीं हो सकता है। और इस सिलसिले में हमारे यहाँ बच्चे जो है कि पिछले बैच में गए थे, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ में गए थे, और भी कई जगहों पर पीस से रिलेटेड जो है कि इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ गए थे। खुसरो फाउंडेशन है वहाँ पर जाने का प्रोग्राम है। तो इस तरह से यानी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में हमारे बच्चे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। ओके। अच्छा सर, अगर कोई लोअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से अगर कोई यहाँ पे एडमिशन लेता है तो क्या सर उसको कोई यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है या फिर कंसेशन? बीए-एमए लेवल पर तो जो है कि कोई बहुत ज़्यादा ही नहीं है। वैसे फ़ीस बहुत ही कम हम लोग कोशिश करके रखवाते हैं। क्या फीस सर ये सर यहाँ पे? ये 6000 रुपया लेके पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर मतलब आपका टोटल है वो 3000 मतलब 6 12,000 रुपये साल? हाँ, 12,000 साल का। ओके। और एमए की क्या फीस रहती है सर? एमए की ऐसी 7,000 हो गई या 8,000 हो गई, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, 800 ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ। ओके सर। और सर एज़ एन एचओडी आपका इस डिपार्टमेंट में सर क्या इनिशिएटिव रहा है? अगर आप शेयर करना चाहें तो सर, कि आप इस डिपार्टमेंट को कैसे प्रमोट करना चाहेंगे कि और भी बाकी बाहर के लोग यहाँ पे आएँ और एडमिशन लें? अब ये है कि कोई भी तालीमी इदारा है, वो 2 पार्ट है। एक किताब के ज़रिए से कुछ देना और दूसरे जो है कि यानी तरबियत और सोहबत के ज़रिए से कुछ दिया। दोनों मिल के ही तालीम हम बोलते हैं। सिर्फ़ किताब पढ़ लेना होता तो घर पर होके किताब पढ़ लेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि बच्चे जो हमारे यहाँ आए हैं, वो जहाँ हम उनको किताबी तालीम, निसाबी तालीम हम दे रहे हैं, वहीं पर हम उनको कुछ इस तरह से उनके सेंस को हम बेदार करें कि उन्हें ये महसूस हो कि हम इंसान हैं, अल्लाह के सुपर मखलूक हैं हम, अशरफुल मखलूक़ात हैं हम और हमें ज़मीन पर कैसे रहना है। तो ये सेंस उनका बेदार होता है तो धीरे-धीरे कुछ तब्दीली नज़र आती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सी बच्चियाँ आती हैं, लेकिन कुछ दिनों में वो कुछ अपना ज़्यादा थन ठपने लगती हैं। शुरू में जब आई थी तो कम कपड़े जिस्म पर नज़र आते थे। कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे लगता है कि कुछ अब ज़्यादा। और बाज़ तो लड़कियाँ बाकायदा जो है कि यहाँ आने के बाद नकाब वगैरह में वो अपने को साथ ही जाते-जाते। तो इस तरह से कुछ सेंस उनके अंदर आए। ये तब्दीलियाँ सर लड़कों में भी है, यंगर फॉर्म भी है। लड़के भी आते हैं, बहुत आते हैं तो कुछ बहुत दफ़ा ढंग से बैठने का भी हमें वैसे अदब से बैठो, कैसे ये करो, ये सब की तमीज़ नहीं। इतनी धीरे-धीरे वो भी माहौल में आकर के। तो ये बुनियादी चीज़ है और इसी पर ध्यान कम होने की वजह से ज़्यादातर सोसाइटी में मामला बिगड़ता है। ये कि ये एहसास दिलाया जाए कि इंसान जो है कि बहुत ही
एक बेहतरीन मखलूक है और ज़मीन पर उसको अच्छे ढंग से रहना चाहिए। जानवर नहीं है कि जानवर को जिसे चाहो खाओ, जिसे चाहो चलो, ऐसे नहीं है। और सर आप एट लास्ट हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग और इस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग? भाई अब ये कि हमारे यहाँ से पढ़ के जो बच्चे जाते हैं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी के एतबार से देखें तो चांस यानी और कुछ डिपार्टमेंट या सभी मुकाबले में कम है, लेकिन फिर भी बहरहाल ये है कि 100 की जो बच्चे होते हैं वो यहाँ से जाने के बाद कवर हो जाते हैं। उनके यहाँ ऐसे ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज सब हैं कि वो आसानी से वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं उसमें। जितने फॉरेन स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ जाने के बाद किसी की पोस्टों पर चले जाते हैं वो। जैसे यहाँ पे फॉरेन के भी स्टूडेंट हैं और एनआरआई भी स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पर जो इस बार अभी नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ रहे हैं हमेशा। किस किस कंट्री के सब? ईरान के, सऊदी अरबिया के, अफ़गानिस्तान के, कुवैत के, नामीबिया के, जॉर्डन के, शाम के, ये मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ के एजेंट हमारे यहाँ हमेशा रहे हैं और यहाँ से पास होके किसी ने मास्टर कोर्स किया, किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने पीएचडी किया। पीएचडी के बारे में तो वो जानते हैं कि करके यहाँ से जाने वाले ज़्यादातर, जैसे ईरान के थे 4 हमारी अंडर में किए हुए हैं, तो 2 हो गए वहाँ ल तो 2 हो गए वहाँ कि के दानिशगाह नूर, नूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो असम प्रोफेसर हो गए और एक वहाँ जो है कि जज हो गया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज हो गया। एक पता ये बैकग्राउंड था अपना। तो इसी तरीके से यानी यहाँ से जाने के बाद जो दुबई, कुवैत के थे तो वो भी बड़ी-बड़ी पोस्टों पर यहाँ से जो पीएचडी करके गए हैं, वो बाहर अच्छे पोस्टों पर वहाँ सेटल हैं। और दूसरे जो बच्चे हमारे नॉर्थ इंडिया में दुबई के मौके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो साथ में कुछ और कोर्स जोड़ना पड़ता करना पड़ता है जॉब के लिए। सिर्फ़ उसी डिपार्टमेंट के कोर्स से उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता। बट उसके लिए सर बाहर की दुनिया में उनके लिए स्कोप खुला हुआ है बहुत बड़ा। वो बीएड कर लेते हैं, बीलिव कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, आजकल के बीबीए सारे कोर्स तो आ गए हैं। तो इसको करने के बाद और बीए करने के बाद बहुत से बच्चे हमारे यहाँ एमए करके भी ह्यूमन राइट्स में या लेके एथोसोफिएशन में या फिर स्टडी सरती डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेते हैं और अभी हम और सर उनके पास एक बाहर जाने का ऑप्शन भी खुला रहता है। हाँ, बाहर जाने का प्लान यहाँ से ऐसा आता है। बाहर जाने के लिए 2 बुनियादी चीज़ें हैं। इस डिपार्टमेंट में जो भी आया है, जो भी तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, तो अगर इसकी इंग्लिश अच्छी है, अरबी अच्छी है और सीरियस है, तो बाहर अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है उसके में, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 2 बुनियादी बातें पर उसको ध्यान रखना है कि इंग्लिश अच्छी हो और अरबी अच्छी हो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन अब हम बात करते हैं प्रोफ़ेसर वारिस सर से जो यहाँ के प्रोफ़ेसर हैं और सर को हम मुख़ातब करते हैं और फिर हम बाकी बात आगे की उनसे करते हैं। अस्सलाम